हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज ऑफ फूड एडिटिव इशूड बाय आपका FAO एंड WHO। तो ये आपका यूनिट 4 का बी पार्ट है गर्ल्स। WHO FAO के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से खाद्य योजना के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। गर्ल्स, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फूड एडिटिव्स। आपको ये समझ में आ ही गया होगा, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो डाली थी उसके बारे में, उसमें फूड एडिटिव्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से फूड एडिटिव्स को हम यूज़ करते हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित करने के लिए या फिर उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो जो WHO है और FAO है वो क्या है, एक तरीके से आप सबको पता है कि ये स्वास्थ्य संगठन है जिसमें जो हमारे खाद्य पदार्थ है उनकी जो है वहाँ पे रिसर्च भी होती है उनमें, और उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू का भी वहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तो WHO और FAO क्या करते हैं, जितने भी फूड एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं, जो कंपनियां यूज़ करती हैं फूड प्रोडक्ट्स में, उन सब की टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि ये फिर जो है फूड जो है कंपनी से होके हमारे तक आता है और हम इसे अपने खाने में यूज़ करते हैं जिससे कि हमें किसी भी तरीके की बीमारियां ना हो या फिर ये हमें नुकसान ना दे जाएं। तो WHO और FAO के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से खाद्य योजना के लिए मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का आकलन करने की जिम्मेदारी है। मीन्स जो WHO है और FAO है वो खाद्य और कृषि संगठन मतलब दोनों के सहयोग से जो है खाद्य योजनाएं जो भी होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए होती हैं उनके लिए जो उनको जोखिम ना डाले जो है आपके लोगों को या मानव को, उसके लिए उनका आकलन यानी उनके जो उनकी गणना करने के लिए या फिर उनको टेस्टिंग करने के लिए जिम्मेदार है। खाद्य योजकों का जोखिम मूल्यांकन एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। जो खाद्य योजक होते हैं उन सब का जो मूल्यांकन होता है या टेस्टिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वैज्ञानिक होते हैं उनके ग्रुप्स के द्वारा की जाती है। संयुक्त FAO WHO विशेषज्ञ समिति और फूड एडिटिव्स, वो कौन से हैं वैज्ञानिक, वो है आपकी FAO एंड WHO विशेषज्ञ समिति। और क्या कहते हैं इसे, फूड एडिटिव्स। केवल खाद्य योजक जो एक JECFA सुरक्षा मूल्यांकन से गुजरे हैं और पाया जाता है कि उपभोक्ताओं के लिए एक प्रशंसनीय स्वास्थ्य जोखिम नहीं है का उपयोग किया जा सकता है। गर्ल्स, ये एक टेस्ट है JECFA। इसमें क्या होता है, जो खाद्य योजक होते हैं फूड एडिटिव्स होते हैं इसका उसमें टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये उपभोक्ताओं तक वो फूड प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं और जिससे कि उनके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार का जोखिम ना हो उसके लिए ये उपयोग किया जाता है या लागू किया जाता है। कि क्या खाद्य योजक प्राकृतिक स्रोत से आते हैं या वे सिंथेटिक हैं, मतलब जो फूड एडिटिव्स हैं वो नेचुरली ही जो है फूड में मिलाए गए हैं या फिर किसी सिंथेटिक प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है। इसके लिए ये जो संस्था है WHO और FAO ये इसमें जो है अपना मूल्यांकन करती हैं। किसके थ्रू, जो एक JECFA सुरक्षा मूल्यांकन है, ये एक टेस्टिंग है। इसमें इस जो फूड प्रोडक्ट का जो है टेस्टिंग की जाती है। तो जो मूल्यांकन करके वो ये देखते हैं कि जो फूड एडिटिव्स हैं वो एक नेचुरल सोर्स से आए गए हैं या फिर ऐसे ही कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक एडिटिव्स तैयार किया गया है या फूड में मिला के दिया गया है जिससे कि फूड पर किसी भी प्रकार का असर पड़े या फिर लोगों पे असर पड़ सकता है, उसके लिए ये जो है टेस्टिंग की जाती है। मूल्यांकन या राष्ट्रीय मूल्यांकन के आधार पर विशिष्ट पदार्थों के लिए निर्दिष्ट स्तरों पर खाद्य योजक के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। मूल्यांकन या राष्ट्रीय मूल्यांकन के आधार पर जो है जो भी विशिष्ट खाद्य पदार्थ हैं किसी भी तरीके की, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको जो है इसमें टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी मूल्यांकन कर रहे हैं इसमें जैव विषैले और अन्य प्रोसेसिंग डाटा वैज्ञानिक समीक्षाओं पर आधारित है। मतलब जो भी आपके रासायनिक होते हैं, केमिकल चीज़ें होती हैं,
टॉक्सिन्स वाली होती हैं या फिर अन्य प्रोसेसिंग डाटा होता है, वो वैज्ञानिकों की समीक्षाओं पर आधारित होता है। वो वैज्ञानिक जो है वो बताते हैं कि एक जो इनकी संरचना है, जो भी बने हुए हैं ये इनकी संरचना, जब टेस्टिंग होती है एडिटिव्स की तो वो सब निकल के आ जाती है कि वो नेचुरली है या सिंथेटिक रूप में बनाया गया है, जो कि जानवरों में दिए गए अनिवार्य परीक्षण, मनुष्य में शोध, अध्ययन और टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई अभी कोई वैक्सीन भी आती है मार्केट में तो वो आपके जो है पहले जानवरों पर ट्राई की जाती है। जानवरों में कौन कौन से आते हैं? आपके चूहा और बंदर, मोस्टली यही दो ऐसे जानवर हैं जिन पे जो है टेस्टिंग की जाती है किसी भी तरीके की। तो इन पे ये विचार करके, अध्ययन करके ये अनुमान लगा लिया जाता है कि ये जो फूड एडिटिव्स हैं ये हमारे लिए या मनुष्य के लिए सही है या नहीं है, और ये मार्केट में जाने लायक है या नहीं है। JECFA द्वारा आवश्यक विषैले परीक्षणों में तीव्र, अल्पकालिक और दीर्घकालिक अध्ययन शामिल है। जो JEFA द्वारा जो परीक्षण है, आपका टेस्टिंग है, इसमें क्या है, कुछ जो टेस्ट करते हैं तो कुछ एडिटिव्स का जो प्रभाव है या सिंथेटिक एडिटिव्स का प्रभाव है वो जो मनुष्य पर या जानवरों पर जल्दी आ जाता है, लेकिन कुछ का क्या है, दीर्घकालीन तक चलता रहता है, जो ये निर्धारित करते हैं कि खाद्य योजक को अवशोषित, वितरित और उत्सर्जित कर दिया जाए। बस यहाँ पे जो है वितरित नहीं आएगा, यहाँ टेस्टिंग जब हमने टेक्स्ट किया था तो वहाँ पे गलत हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका जब आप नोट डाउन करेंगे या पढ़ेंगे तो याद रखिएगा ये है पूरा सेंटेंस जो यह निर्धारित करते हैं कि खाद्य योजक को अवशोषित और उत्सर्जित किया जाता है। मीन्स आपका जो भी एडिटिव्स है वो इस तरीके के होने चाहिए कि जब हम उन्हें खाएं तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद उसका उत्सर्जित, मतलब जो मूत्र और मल के द्वारा उसका उत्सर्जन भी हो सके, और निश्चित जोखिम स्तरों पर योजक या इसके उप उत्पादक को संभावित हानिकारक जो है प्रभाव इस पर अगर पड़ता है तो वो भी ध्यान में रखा जाता है। यह निर्धारित करने के लिए शुरुआती बिंदुओं की क्या हानिकारक प्रभावों के बिना एक खाद्य योजक का उपयोग किया जा सकता है। स्वीकार्य दैनिक सेवन ADI यानी एक्सेप्टेंस जो है डेली इनटेक को स्थापित करना है। ADI भोजन या पीने के पानी में एक योजक की मात्रा का एक अनुमान है। मतलब जो आपके पीने के पानी होते हैं, जो बोतलों में बॉटल पैकिंग आती है, बिस्लरी हो गई, आपकी एक्वाफिना हो गई, और भी अवेलेबल है मार्केट में, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, उसमें भी ये जो मानक हैं वो आपके जो है देखे जाते हैं, उन पर भी ये टेस्टिंग करी जाती है, जो प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव के बिना जीवन पर दैनिक रूप से सेवन किया जाता है। जो कि हमारे क्या होते हैं, दैनिक जीवन में पानी और कोल्ड ड्रिंक्स दो चीज़ ऐसी हैं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज़ करते ही करते हैं। फिर है आपका खाद्य आयोजकों की सुरक्षित उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो JECFA द्वारा पूर्ण किए गए सुरक्षा प्लस का उपयोग FAO और WHO संयुक्त अंतर सरकारी खाद्य मानक निकाय को कोडेक्स एलीमेट्रिक्स गज यहाँ पे एलीमेट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आयोग द्वारा किया जाता है। मतलब जो आपका JECFA जो है ये जो आपका FAO और WHO संयुक्त अंतर सरकारी खाद्य मानक निकाय, जो कि आपका कोडेक्स एलीमेट्रिक आयोग द्वारा ये संपन्न किया जाता है, जो भोज्य और पेय पदार्थों में आपका एडिटिव्स के उपयोग के स्तर स्थापित करता है। मतलब जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं या पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, आपके सॉसेज हो गए, स्क्वैश हो गए, तो ये जो एडिटिव्स हैं ये इन जो है JECFA जो है आपका इन परीक्षणों के थ्रू या है आपका जो मानक होते हैं या फिर कोडेक्स एलीमेट्रिक्स आयोग के द्वारा जो किए जाते हैं वो क्या है, भोज्य पदार्थ इनके जो है इन टेस्टों के थ्रू ही डिटेक्ट किए जाते हैं। कोडेक्स मानक उपभोक्ता संरक्षण के लिए मानक के लिए संदर्भ है और भोजन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, ताकि उपभोक्ताओं को यह भरोसा हो सके कि जो वो खा रहे हैं वह सुरक्षा और गुणात्मकता के लिए सहमत मानकों को पूरा करता है, चाहे वह कहीं भी उत्पादित किया गया हो। मीन्स
ये जो मानक है ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका पर्पस सिर्फ ये होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार हैं वहाँ से भी हमारे यहाँ पर या हमारे यहाँ से उनके यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती है। तो ये जो मानक है वो इसलिए किए जाते हैं जिससे कि जो जनता है उन्हें पूरे तरीके से ये भरोसा हो सके उपभोक्ताओं को कि जो भी वो खा रहे हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है उनके लिए। एक बार जब कोई खाद्य योजक यानी JECFA द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित पाया गया तो अधिकतम उपयोग स्तर खाद्य योजना के लिए कोडेक्स जनरल स्टैंडर्ड में स्थापित किया गया। तो खाद्य योजना के वास्तविक उपभोक्ता की अनुमति देते हुए राष्ट्रीय खाद्य नियम को लागू करने की आवश्यकता है। मीन्स जब ये JEFA द्वारा जो है जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं वो सुरक्षित पाए जाते हैं तो फिर आगे चल के इनका जो है खाद्य योजकों के लिए योजना के लिए आपके कोडेक्स जनरल स्टैंडर्ड जो स्थापित किया गया है उसमें क्या है जो नियम है उनके लिए अनुमति दे दी गई है, लॉ बनाए गए हैं जिससे कि कोई भी फैक्ट्रियाँ या फूड फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री जो है जब इन चीज़ों को बनाते हैं तो उनका स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इस चीज़ में इतना फूड एडिटिव्स यूज़ होगा। कोल्ड ड्रिंक्स में आपका या पानी है आपका मिनरल वाटर आता है तो मिनरल वाटर में इतने % मिनरल रहने चाहिए, ये सब आपके यूज़ होते हैं। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आया इस वीडियो में तो आप ज़ूम मीटिंग में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और गर्ल्स आप लोग एक दिन कल या परसों में कॉलेज आ जाइए तो मैं आपको आगे की आपकी जो फाइल वर्क है वो आपको दे दूंगी जिससे कि आप जल्द से जल्द पूरा कर सकें। सो गर्ल्स टेक केयर, बाय बाय।